नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ सूर्या टाइम। इस समय मैं जनपद महाराजगंज सिंधुरिया थाना सिंधुरिया गांव में मौजूद हूं और यहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है 2014 में मूर्ति का स्थापना किया गया और मूर्ति स्थापना के बाद 3 बार जो है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई। आज फिर जो है रात में, कल सुबह में जो है मूर्ति तोड़ी गई है और हमारे पीछे बहुत से लोग मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन भी लगी हुई है। प्रशासन मूर्ति को जो है मरम्मत करवा रही है। मैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे लोग पता चला कैसे मूर्ति टूटी। तो नाम बताएं। मेरा नाम महेश प्रसाद है। जब हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ उपस्थित हुए तो देखे कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है वह रात में किसी अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तब जाके लोग यहाँ एक दूसरे से संबंधित बातें उठती गई और एक यहाँ लोग जमा होते गए। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, पुरजोर मांग करता हूँ कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ मरम्मत कराई जा रही है तो अच्छी बात है, कराई जा रही है। हमारे ग्राम सभा के लोग सहयोग भी कर रहे हैं कि प्रतिमा मरम्मत हो जाए, लेकिन आने वाले समय में यहाँ नया प्रतिमा भगवान बुद्ध और बाबा साहब की स्थापित किया जाए और यहाँ एक CCTV कैमरा भी स्थापित लग जाए, जिससे जो भी अराजक तत्व है, ये पहली घटना नहीं है, दूसरी घटना तीसरी घटना भी हो चुकी है। जो बाबा साहब की पहले उंगलियां टूटी थी, आज उनका गर्दन और हाथ टूट गया है। तो ये बहुत शर्म की बात है, चाहे वो इस ग्राम सभा का कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके लिए यह शर्म की बात है कि हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा खंडित होती जाती है और हम लोग बनवाते जाते हैं। तो मैं पुरजोर मांग करता हूं कि शासन के प्रशासन के लोग अगर नहीं नया प्रतिमा स्थापित कराते हैं, इस बुद्ध विहार की संरक्षण में कोई काम नहीं उठाया जाता है, तो हम लोग आगे चौराहे से लेकर और थाने तक धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मैं शासन प्रशासन से इसी मांग के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। यह है कि बार-बार मूर्ति टूटेगी, बार-बार प्रशासन बनाएगा, लेकिन आखिर वो तोड़ कौन रहा है? इसके पीछे साजिश किसकी है? उसकी कार्रवाई क्या हो? देखिए, इसके पहले भी प्रतिमा की उंगली टूटी थी तो हम लोग नॉर्मली लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग नॉर्मली नहीं हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो हम लोग देखिए, किसी का नाम तो नहीं है, हम लोग के संज्ञान में नहीं है, नहीं तो उसको हम लोग छोड़ते ही नहीं। शासन प्रशासन तो बाद में आती, लेकिन पहले हम लोगों से जूझता, उसके बाद आगे की कार्रवाइयाँ होती। फिलहाल किसी का नाम नहीं है, तो आने वाले समय में नया प्रतिमा यहाँ स्थापित हो, यही मेरी मांग है। शासन प्रशासन अगर मरम्मत करा रही है तो यहाँ जो भी बौद्ध विहार का स्थल है, इसको संरक्षित कराने का काम करें। जो भी प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है उसकी संरक्षण कराने का काम करें। यहाँ CC कैमरा लगवा दें, नया प्रतिमा की स्थापना करें। कि जो बार बार प्रतिमा तोड़ी जा रही है, इसमें मैं शासन सर प्रशासन से ही मांग करता हूं कि जो अराजक तत्व हैं जो बार बार बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर निगरानी रखें और जो भी ऐसा हरकत कर रहा है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा जो मूर्ति को मरम्मत कराया जाए, इसमें क्या कहना है? देखिए, प्रशासन के द्वारा पूरा प्रेशर बनाया गया है कि मतलब यहाँ पे जो है मूर्ति स्थापित जो प्रतिमा खंडित की गई है उसको जो है रिपेयरिंग करा दिया जाए। लेकिन हम लोग जो है उस पे मतलब राजी नहीं थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है प्रेशर बना करके जो है ये जो है रिपेयरिंग कराया जा रहा है। लेकिन हम लोग का ये डिमांड है कि यहाँ पे जो है प्रतिमा जो तोड़ी गई है उनके स्थान पे नई प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। बंद हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है सर, क्योंकि बार बार ये प्रतिमा तोड़ी जा रही है और बार बार उसको रिपेयरिंग और बार बार उसको मूर्ति स्थापित करना, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। जो अराजक तत्व तो बार बार तोड़ रहे हैं, ये समाज में क्या हो रहा है, कैसे कैसे मानसिकता के लोग हैं, बाबा साहब के प्रति क्या सोच रखते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और एप्लीकेशन दिया गया है शासन में और मैं चाहूंगा कि उस एप्लीकेशन के माध्यम से अज्ञात जो लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई करेंगे कि बाबा साहब को 3 बार जो है मूर्ति तोड़ी गई और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यहाँ पर महिला बहुत सी मौजूद है, हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है, आपका नाम क्या है? आरती देवी। कहाँ के रहने वाली है? सिंधुरिया। सिंधुरिया में 3 बार मूर्ति तोड़ी गई। 3 बार मूर्ति तुरा गई, केहू कोनो ध्यान नहीं दिया, कोनो बात के कोनो प्रसाधन नहीं भाई, कुछ नहीं, कोनो नहीं भाई। इस बार जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है मूर्ति को मरम्मत कराया जा रहा है। बाई जोड़ा तनी जा माने सबके सहमत कह के सब
हाँ माने सब जनता से खुश बात हमरो खुश बानी। माई जोड़ा जाता ओकरे बाद पत्थरे के मूर्त धरे कहता नहीं जा। हाँ पत्थरे के मूर्त धरे कहता नहीं जा, ओकरे बाद बुद्ध भगवान के मूर्त धरे कहता नहीं जा, सब धरवाई जा तब सहमति रही सबका। अब तू बोला 3 बार भाई। क्या नाम है आपका? बढ़िया एक बार घूम गई, एक बार अमूरी टूट गई, अब से बढ़िया टूट गई बा। हाँ कितना कैसा है बार बार कौन गर्दन टूट देता नहीं जा, कौन नदिया टूट जाए, मुर्गिया काट के कोई जोड़ा ये कार होता सिंदूर में बार बार ये होता नहीं देखे के दूसरा का होता दुआरे पर गइल बानी जब घरे घरे दुआरे दुआरे चंदा। सम्मान की बात है, मतलब जो मूर्ति तोड़ का अपमान हुआ है पूरे देश का हुआ है, सिर्फ सिंदुरिया ग्राम सभा का नहीं हुआ है, पूरे देश का हुआ है। तो हमारा इससे विनम्र वो बहुत गलत कर रहे हैं। और ये जो बाबा साहब हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं, ये किसी ऐसा नहीं है कि एक के लिए कोई काम किए हैं, ये सबके लिए काम किए हैं। अच्छा तो आप लोग तहरीर दिए तो पुलिस प्रशासन क्या कही आप लोग से? अब पुलिस प्रशासन ये कर रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इससे मतलब अपमानजनक लग रहा है, तो इसको थोड़ा सुधार किया जाए और लग जाए तो बाद में इस पर जो होगी कार्रवाई होगी, पहले इसको सही किया जाए। हम लोगों को मतलब बहुत शर्मिंदगी लग रही है कि ऐसा मतलब बाबा साहब की जो मूर्ति है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है कि नहीं है? बहुत कमी बा। अब देखिए अगर कमी नहीं होती तो पहले बार अंगुली तोड़ा गया था, अब इस बार बाँह तोड़ा गया है, तो भूल गई। इस पर हम चाहते हैं कि और जोर दिया जाए। सिंदुरिया ग्राम सभा में यहाँ पर पहले तो भी देख चुके हैं, इसके बारे पहली बार तो टूटा नहीं है मूर्ति, तीसरा दफा टूटते हुए 3 बार हो गया मूर्ति टूटते तो हुए। इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की आज तक? प्रशासन को तो बताया गया, हमारे वहाँ कुछ हैं विरोधी, उनके द्वारा जो तोड़ी जा रही है मूर्ति, प्रशासन आश्वासन दे के छोड़ देती है। नहीं विरोधी है तो उसका नाम नहीं है, नाम से सर विरोधी सभी जानते हैं विरोधी कौन है, लेकिन कोई नाम नहीं लेना चाहता। ये सरकारी भूमि है सर, यहाँ दिखाइए आप, वहाँ वो पाया दिखाइए, आइए अच्छा नहीं ले चलिए आप। दुआरे दुआरे हमन के चंदा मांग हमन के डिब्बा चाउर सर पहले प्रधान जी परमिशन होना चाहिए, परमिशन सर हम लोग परमिशन के लिए दौड़ रहे हैं सर, इस पे जो है कि विवादित हो गया है, तो इसके कारण से मूर्ति नहीं स्थापित हो पा रही है। मूर्ति आया भी था और प्रशासन द्वारा वापस करवा दिया गया मूर्ति को। मूर्ति नहीं लगी आई मूर्ति हमारे ग्राम सभा में और पूरे धूमधाम के साथ आई और मूर्ति वापस फिर प्रशासन ने वापस करवा दिया। क्या कहे लोग? वो लोग कहे विवादित जमीन है, नहीं होगा। किस चीज के विवाद है? यही हम लोग आज नहीं समझ पाए किस चीज के मुकदमा चलता है, किस चीज का विवाद है। ज्यादा आक्रोश है क्योंकि यहाँ पे जो 3 बार मूर्ति तोड़ी गई है और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है ये लोग बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और फिलहाल इसमें प्रशासन के द्वारा जो है बाबा साहब की मूर्ति को मरम्मत कराया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं दिनेश कुमार, न्यूज़ टाइम, महाराजगंज। नमस्कार सर, किस प्रकार का मामला है और किस गांव का मामला है और इसमें स्थानीय पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये हमारे विधानसभा सदर सुरक्षित का गांव सिंदुरिया है। हम लोगों को सुबह पता चला कि किसी उपद्रवी द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया है, जिसकी सूचना पे हमारे साथी यहाँ पे सभी मौजूद हैं और पुलिस के लोग इधर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई एसडीएम स्तर का, जिलाधिकारी के स्तर से कोई आदमी अभी यहाँ मौजूद नहीं है। मूर्ति किसने तोड़ी है ये पता चला कि ये 2-3 बार की घटना हो गई है और ऐसे लोगों को पता करके पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जिस देश में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है, उस देश की सरकारें अब किस स्तर पर सरकार चला रही हैं ये पब्लिक को खुद पता होगा। मेरी विशेष मांग यही है कि पहले उसका पता करें, पता करने के बाद उसके खिलाफ उचित जो कार्रवाई है कार्रवाई करें और तत्काल प्रशासन के लोग तत्काल नई मूर्ति की व्यवस्था करें। आए दिन कई गांवों में इस प्रकार के मामले और घटनाएं सुनाई देती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां खंडित कर दी गई, तो क्या लगता है भविष्य में कौन से लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं? ये दूषित मानसिकता के लोग जो बाबा साहब के विचारों से सहमत नहीं रहते हैं, जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, जो और तमाम मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें अम्बेडकरवाद पसंद नहीं है, जो भारतीय संविधान में अपना विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसे लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं और इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए।
खुल के सारे घटनाओं को बताइए जितनी जितनी हुई है। पूछा जाता मैं नंदू प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी सदर महाराजगंज के विधानसभा अध्यक्ष हैं। और अभी सुबह हम लोगों की सूचना मिली है कि सिंदुरिया ग्राम सभा के में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है वो खंडित कर दिया गया है अराजक तत्वों के द्वारा। इस तरह की तमाम हमारे जनपद में घटनाएं हो रही है। अभी जो है अमहोड़ा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खंडित किया गया। हम लोग जो है सूचना पा करके मौके पर गए हुए थे और वहाँ नामजद भी जो है शिकायत किया गया था। पुलिस पकड़ कर ले गई, मूर्ति नया लग गया, लेकिन जो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दी जाती तो निश्चित है अन्य घटनाएं भविष्य में नहीं होती। लेकिन तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ भी नेता और संगठन भीम आर्मी के तमाम लोग हैं, तो कोई ठोस कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, और इस मामले में क्या किया जा रहा है? नहीं, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अमहोड़ा गांव में जो है हम लोगों के सामने जो है पुलिस अराजक तत्वों को पकड़ करके ले गई, थाने में बैठाई रही। जब नई मूर्ति लग गई तो उनको छोड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर दी होती तो भविष्य में अन्य जगह जो है घटनाएं नहीं घटती। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की एक पूर्ण जिम्मेदारी है कि जो अराजक तत्व अगर पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में कोई घटनाएं न घटे। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती है या जो सत्ताधारी पार्टी है उसका हस्तक्षेप? नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी के दबाव में जो है पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। और हम मांग करते हैं कि मूर्ति तो नया लगना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अराजक तत्व हैं जिनके द्वारा ये मूर्ति खंडित की गई है उनको सख्त कार्रवाई किया जाए।